बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आनंदपुर नाम का इलाका था। यह गांव हरे भरे खेतों, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए मशहूर था। गांव के चारों ओर एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे। गांव के लोग जंगल से लकड़ी, फल और औषधियां लाते थे, लेकिन सूर्यास्त के बाद वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी दीपक रखा है, जो अंधेरे में अपने आप जल उठता है। लोग मानते थे कि उस दीपक में अपार शक्ति छुपी है, लेकिन जो भी उसके पास गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता था। उम्र मात्र 14 साल, मगर दिल बहुत बहादुर। उसके पिता किसान थे और माँ घर का कामकाज करती थीं। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु और साहसी था। गांव के बुजुर्ग जब भी दीपक की कहानियां सुनाते, उसकी आंखें चमक उठतीं। वह सोचता, आखिर उस दीपक में ऐसा क्या है जो लोग उससे डरते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण खेत सूखने लगे और लोग परेशान हो गए। अर्जुन ने अपनी मां से पूछा, हाँ, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे हम बारिश बुला सकें? बेटा, बुजुर्ग वह कहते हैं कि उस जंगल के दीपक में चमत्कारिक शक्ति है। अगर कोई उसे जला दे तो आसमान से बारिश होने लगती है, लेकिन वहां जाना मौत को बुलाना है। यह सुनकर अर्जुन का दिल और भी मचल गया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह दीपक ढूंढेगा और गांव की प्यास बुझाएगा। रात को चुपचाप वह अपने घर से निकला और हाथ में एक लकड़ी की मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ चला। चांदनी में पेड़ों की परछाइयां अजीब सी लग रही थीं। झींगुरों की आवाज और दूर से आती उल्लू की हूंट उसे बार बार डराती, लेकिन उसका मनोबल अटल था। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। बेटा, तू किस दिशा में जा रहा है? महात्मा, मैं उस रहस्यमयी दीपक की तलाश में जा रहा हूं। मेरे गांव को उसकी शक्ति की जरूरत है। ठीक है, अगर सच में दूसरों की भलाई के लिए जा रहा है, तो यह ताबीज ले जा। यह तुझे बुरी आत्माओं से बचाएगा। पर याद रख, दीपक पाने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अर्जुन ने ताबीज लिया और साधु को प्रणाम करके आगे बढ़ा। जंगल के भीतर उसने देखा कि उसके सामने सोने चांदी से भरा एक बड़ा सा संदूक रखा है। उसके चारों ओर रोशनी फैली हुई थी। आवाज आई, अर्जुन, इस धन को ले ले और यहीं लौट जा। दीपक की तलाश मत कर। अर्जुन के मन में लालच की एक चिंगारी उठी। वह सोचने लगा, अगर मैं यह धन ले जाऊं, तो गांव वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन तुरंत उसे मां के शब्द याद आए, पानी के बिना सोना भी बेकार है। उसने आंखें बंद कीं और कहा, नहीं, मेरा उद्देश्य सोना नहीं, गांव की भलाई है। जैसे ही उसने यह कहा, संदूक गायब हो गया और रास्ता साफ हो गया। आगे बढ़ते ही अचानक अंधेरा छा गया। उसके सामने एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। उसके लाल लाल नेत्र और तेज दांत देखकर अर्जुन कांप उठा। पीछे हट जा, नहीं तो तुझे यहीं निगल जाऊंगा। अर्जुन ने ताबीज पकड़ लिया और जोर से बोला, मैं अपने गांव की भलाई के लिए आया हूं। अगर तू मुझे रोकना चाहता है, तो कर ले पूरी कोशिश। ताबीज से एक तेज प्रकाश निकला और राक्षस चिल्लाते हुए गायब हो गया। अर्जुन ने सांस ली और आगे बढ़ गया। जंगल के बीच एक सुंदर झील आई। वहां से एक मधुर आवाज सुनाई दी, अर्जुन, तू थक गया है, यहीं रुक जा। ये झील अमृत से भरी है। अगर तू इसे पी लेगा तो अमर हो जाएगा। फिर तुझे अपने गांव की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अर्जुन के मन में द्वंद्व हुआ, अमृता, हर इंसान का सपना। लेकिन तुरंत उसने सोचा, अगर मैं अमर भी हो जाऊं, तो मेरे गांव वाले प्यास से मर जाएंगे। ऐसी अमरता का क्या लाभ? उसने झील को प्रणाम किया और कहा, मेरा उद्देश्य केवल गांव की भलाई है, अपनी नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, झील का दृश्य गायब हो गया और उसके सामने एक उजाला फैल गया।
अब अर्जुन जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक प्राचीन मंदिर जैसा स्थान था। और उसके बीचों बीच वह दीपक रखा था। दीपक बुझा हुआ था, लेकिन उसकी लौ अंदर ही अंदर धधक रही थी। अर्जुन ने श्रद्धा से दीपक उठाया और अपने ताबीज को उसकी बाती से छुआ। अचानक दीपक तेज रोशनी से जल उठा। आसमान में बादल घिर आए और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव की सूखी धरती पर हरियाली लौट आई। खेत लहलहा उठे। गांव वालों ने अर्जुन को आनंदपुर का रक्षक कहा। मैं सिर्फ एक माध्यम था। असली शक्ति उस दीपक में नहीं बल्कि इंसान की नीयत में छुपी है। अगर हम स्वार्थ, लालच और भय को जीत लें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उस दिन से गांव के लोग एकजुट होकर रहने लगे। जंगल का रहस्यमयी दीपक अब किसी को डराने वाला प्रतीक नहीं रहा, बल्कि आशा और साहस का प्रतीक बन गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।